आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एसिड दो तरह के होते हैं, एक होता है वीक एसिड और एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। उसी तरह से बेस भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग बेस और एक होता है वीक बेस, ठीक है, यानी कि कमजोर बेस। अब कैसे पता करेंगे कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कैसे पता करेंगे कि कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है, कैसे पता करेंगे कि कौन सा वीक एसिड है और कैसे पता करेंगे कि कौन सा वीक बेस है, ठीक है। तो आप लोग आर्हेनियस का थ्योरी पढ़े थे, क्या था आर्हेनियस का थ्योरी, मेहर बताओ, बैठ के एसिड गिव H+ आयन। H+ आयन कैसे देता है H+ आयन, क्या करने से, एसिड को किस में डालने से H+ आयन देता है, वाटर में। उसी तरह से बेस को डालते हैं तो वाटर में क्या देता है, OH- आयन देता है। जो एसिड पानी में डाला गया और पूरा H+ आयन अपना तोड़ दिया, कंप्लीट रूप से तोड़ दिया, उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। और जो एसिड पानी में गया और अपना पूरा आयन तोड़ नहीं पाया, उसको क्या कहते हैं, वीक एसिड। उसी तरह से बेस की बात करें तो जो बेस वाटर में हुआ डिसॉल्व और अपना पूरा आयन OH- आयन कंप्लीट रूप से ब्रेक डाउन कर लिया, उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस। और जो आंशिक रूप से, पार्शियल रूप से थोड़ी मात्रा में अपना आयन OH- आयन ब्रेक किया, उसको क्या बोलेंगे, वीक, ठीक है। तो यहां पर हम लोग नॉन एक्वस टाइट्रेशन में हम लोग जो प्रिंसिपल का यूज करते हैं उसमें यही यूज करते हैं कि हमारा जो टाइट्रेशन में यूज होने वाला प्रोडक्ट होगा, ठीक है, वो वीक होगा और वीक होने के चलते वो अपना आयंस को क्या कर पा रहा है, ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो इसीलिए हम लोग उसमें कुछ पार्टिकल डालते हैं जिसे कि हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा अगर आपसे कि नॉन एक्वास सॉल्वेंट और एक्वास सॉल्वेंट, उन दोनों के बीच में क्या फर्क है और किस तरह से नॉन एक्वास सॉल्वेंट एक्वास सॉल्वेंट से ज्यादा प्रभावशाली है, एडवांटेज उसका बताइए आप। तो आपको वो पेज नंबर 52 में दिख रहा है, पेज नंबर 52 में आ जाइए, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये आपको पॉइंट वाइज बताया गया है, 5 पॉइंट में इनके बीच में जो फर्क है और नॉन एक्वस सॉल्वेंट का जो एडवांटेजेस है वो बताया गया, समझ रहे आप लोग, ठीक है। तो पहला क्या है, थोड़ा पढ़ो मेहर, हाँ बैठ के पढ़ो, जोर से पढ़ो। The acids and bases of organic origin are easily soluble in non-aqueous solvent. हाँ, ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जो ऑर्गेनिक ऑर्गेन है एसिड में या बेस में, मतलब जो ऑर्गेनिक पार्टिकल है एसिड में या बेस में, वो आसानी से नॉन एक्वस सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो जाते हैं। सॉल्युबल का मतलब क्या होता है, डिसॉल्व, मिल जाए। दूसरा पढ़ो, The titration of organic acid or base is not easy to perform in non-aqueous solvent because of the comparable strength of organic acid or base with that of water. हाँ, जो मतलब ऑर्गेनिक एसिड है या बेस है, जो ऑर्गेनिक एसिड है या बेस है, वो नॉन एक्वस सॉल्वेंट में इजी से परफॉर्म नहीं हो पाता है, आसानी से रिएक्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि इनका जो स्ट्रेंथ होता है ऑर्गेनिक एसिड का या बेस का वो वाटर में ज्यादा होता है, वाटर में रिएक्शन बहुत अच्छी तरह से कर लेते हैं, लेकिन नॉन एक्वस में इनका स्ट्रेंथ क्या हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है। उसके बाद वाला नेक्स्ट पढ़िए, Non-aqueous solvents can dissolve 2 or more acids present in a mixture, thus giving distinct endpoint of different solvent. हाँ, नॉन एक्वस जो सॉल्वेंट है ना, वो दो तरीके से वो एसिड का नेचर शो करते हैं, मतलब इसमें एक से ज्यादा एसिड का नेचर उपस्थित हो सकता है,
इसीलिए यहाँ पर जब टाइट्रेशन किया जाता है तो आपको 2 एंड पॉइंट मिलता है, ठीक है। वही जब हम लोग एक्वस टाइट्रेशन में थे तो वहां एक एंड पॉइंट मिल रहा था, यहाँ पर नॉन एक्वस सॉल्वेंट में हमें क्या मिलता है, 2 एंड पॉइंट मिलता है। एंड पॉइंट क्या होता है, वो एंड पॉइंट वह स्टेज है जहां पर एसिड का नेचर चेंज होते 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 बेस वाले नेचर में बदल जाता है या फिर न्यूट्रल में बदल जाता है, मतलब उसका बाउंड्री लाइन है एंड पॉइंट, ठीक है। आगे पढ़िए। With the help of suitable solvent or indicator, the selective titration of biological ingredients present in a substance can be done irrespective of whether it is acidic or basic. हाँ, तो हम लोग यहाँ पर इंडिकेटर की मदद से, इसकी मदद से, इंडिकेटर की मदद से जो हमारे पास बायोलॉजिकल इंग्रेडिएंट है, जो हमारे पास बायोलॉजिकल इंग्रेडिएंट है उसको हम लोग क्या करते हैं, पहचानते हैं और साथ ही साथ ये भी पता करते हैं कि इसका जो नेचर है वो एसिडिक है या बेसिक है। उसके बाद 5 नंबर पॉइंट पढ़िए। Titration involving non-aqueous solvents are comparatively simpler and more accurate than aqueous titration. Example of non-aqueous titration are codeine phosphate in APC, tetracycline, terramycin, ephedrine preparations, antihistamines, and various piperazine preparation. हाँ, नॉन एक्वस सॉल्यूशन में जो टाइट्रेशन होता है वो एक्वस टाइट्रेशन के मुकाबले कहीं ज्यादा एक्यूरेट होता है, मतलब सही होता है, मतलब इसमें एरर की संभावना कम रहती है। एक एग्जांपल दिया हुआ है एपीसी का, जिसमें कि हम लोग एंटी हिस्टामिन और उसमें जो पिपराजिन प्रिपरेशन है उसका जो चेक किया गया तो एक्वस सॉल्यूशन में उसमें एरर ज्यादा था और नॉन एक्वस सॉल्यूशन में उसका एरर कम था। उसके बाद क्या है, इंडिकेटर्स, क्या है, इंडिकेटर्स, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे।